देखिए, हम मगन एंड गाइडेंस में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। तो 3 पार्ट कौन कौन होते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में आपका 4 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर पढ़ना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 3 चैप्टर में लगभग लॉगरिथम का यूज आता है। तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम यहाँ लॉगरिथम को शॉर्ट में LOG लिखा जाता है। तो लॉगरिथम में मेनली 5 फार्मूला जो है आपका यूज आएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं log m इंटू n, और यहाँ पे 10 छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। हम याद करने का आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे एडिशन का वर्क होता है। तो यानी log m प्लस log n, और यहाँ पे बेस में आपका 10 छिपा हुआ रहेगा। फिर देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला है m डिवाइडेड बाई n। अगर किसी चीज में अगर डिवाइड होता है तो वहां पे क्या होता है, आपका घटता है, कमी होता है। तो यानी कमी होता है तो घटता है, तो log m माइनस log n, बेस में 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड फार्मूला log m के पावर n। अगर m के पावर n है, हम लोग बोलते हैं कि सर पे चढ़ा हुआ है ना। तो सर पे चढ़ा हुआ है तो log, यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, m इधर, यहाँ पे 10 छिपा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है चौथा फार्मूला log m, और बेस में 10 के जगह पे n आ गया है। तो इसको हम लोग कैसे फार्मूला याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे देखिए log m और यहाँ पे n है, तो इसका log m बाई log n। जैसे मान लीजिए 2 भाई है, तो एक ऊपर वाला फ्लोर पर आ गया, एक नीचे वाला फ्लोर पर आ गया। पांचवा है log, यहाँ पे x है, यहाँ पे बेस में 10 है, इक्वल्स टू y है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के पावर y हो जाएगा। ये 5 फार्मूला आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी से 5 फार्मूला से आपको लॉगरिथम का न्यूमेरिकल बनेगा। जो आपका फार्मूला है वो आपको यूज आता है 4th नंबर फार्मूला पर। जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस और आर्गुमेंट, आपका बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्यों 1 होता है, देखिए हम बता रहे हैं। log m, और यहाँ पे बेस में n है, तो बताए थे कि log m बाई log n होता है। तो अगर m इक्वल्स टू n है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी यहाँ पे इक्वल है तो दोनों का रखिएगा तो क्या हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं log, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x, तो इसका वैल्यू 1। यानी आपका यहाँ पे बेस और आर्गुमेंट में अगर सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए log यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। log यहाँ पे e दिया हुआ है, यहाँ पे e है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। log यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है log, यहाँ पे मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी एक चीज हम लोग निष्कर्ष निकाले कि अगर यहाँ पे m और n का वैल्यू अगर इक्वल आता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। तो वैल्यू ऑफ लॉगरिथम हम लोग कैसे निकालते हैं। लॉग 1 का वैल्यू ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी लॉग 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए लॉग 2 का वैल्यू 0.30 होता है। लॉग 3 का वैल्यू 0.47 होता है। अगर ये 3 आपको याद है तो आगे भी आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर log 4 का वैल्यू निकालना है तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। log 4 है यहाँ पे इस तरीका से रफ कर रहे हैं इधर हम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 के पावर 2। और यहाँ पे देखिए एक फार्मूला तीसरा नंबर बताए थे कि m के पावर n, तो इस सर पे चढ़ा हुआ है तो बाहर उतर जाएगा, यानी 2 log 2 और बेस में 10। तो 2 log 2 का वैल्यू जानते हैं कितना दिया हुआ है 0.30, यानी 0.60, यानी log 4 का वैल्यू 0.60 हो गया। log 5 का वैल्यू याद करना पड़ेगा 0.69 होता है। log 7 का वैल्यू 0.77 होता है। अगर log 6 का वैल्यू निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, log 6 है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। तो log 3 का वैल्यू जानते हैं 0.47 प्लस यहाँ पे देखिए log 2 का वैल्यू 0. इतना, यानी क्या हो जाएगा 0.77 आ जाएगा। यानी यहाँ पे log 6 का वैल्यू बता दिए। log 7 का आपको याद करना पड़ेगा 0.84 हो जाएगा। log 8 का वैल्यू अब निकाल रहे हैं। देखिए log 8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। log 8 का वैल्यू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस यहाँ पे 10, तो 3 इंटू log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.30, यानी 0.90, यानी 0.90। log 9 का वैल्यू निकालना है। देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं log 9 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, फार्मूला बताए थे आप लोग को कि m के पावर n, तो पावर क्या हो जाता है यहाँ पे बाहर आ जाता है 2 log 3 बेस 10, यानी 2 इंटू 0.47, यानी 0.94, यानी log 9 का वैल्यू हो गया 0.94। और आप लोग को बताए थे कि log 10 बेस 10, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं। लॉगरिथम से छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है और आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर लॉगरिथम में हमको दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। जो हम बताए हैं वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, अगर उसमें मैच कर जाता है तो आपका कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 है। तो अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हम बताए थे log n के पावर n, इस तरीका से। तो यहाँ पे क्या n बाहर आ जाता था तो n log m, तो इसी फार्मूला पर आपको बैठ गया। देखिए यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो यानी यहाँ से हम देखिए लिख रहे हैं 3 log 10 बेस 10। और बताए थे कि अगर यहाँ 10 और यहाँ 10 दोनों का वैल्यू सेम होता तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 लाने का हम प्रयास करेंगे ताकि हमको इजिली वे में सोल्व हो जाए न्यूमेरिकल। तो log यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट को हम हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपको 10,000 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लग रहा है कि 10 के रूप में आ रहा है, तो एक बार और हम यहाँ पे देखिए 1/10⁴ इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 10 है। अब यहाँ पे देखिए log यहाँ पे 10 प्लस में है, 10 के पावर 4 प्लस में है, अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए एक फार्मूला पर बैठ गया कि m के पावर n,
तो ये क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे -4 इंटू लॉग 10 बेस 10, यानी -4, और ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा वैल्यू 1, तो -4 आंसर। नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार से बनेगा लॉग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हमको लिखिएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। सभी लोग को देखते हैं कि बनाने आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए 1/100 लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए लॉग यहाँ पे 1/10⁻²। अब यहाँ पे देखिए ये 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 10⁻−2। तो फिर एक फार्मूला पर बैठ गया यहाँ पे m⁻n वाला पर, तो -2 इंटू लॉग 10 बेस 10, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो -2 इंटू 1 इक्वल टू -2। हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आपको लॉग 625 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे बेस में 10 ले रहे थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 है, 5 बनाएंगे, तो यहाँ पे log 5 के पावर कितना होगा 625। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 4 हो जाएगा, 5 के पावर 4 625 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला पर बैठ गया log m के पावर n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको बाहर आ जाएगा, तो 4 log 5 बेस 5, यानी ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यानी 4 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे log 8 का वैल्यू निकालना है। कोई कहेगा कि सर log 8 का वैल्यू तो हमको ऐसे ही याद है, नहीं। देखिए यहाँ पे इसके बेस में क्या है 2 है, अगर 10 रहता तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू बता सकते थे कि 0.90 होगा, लेकिन वैसे नहीं। अब यहाँ पे इसका बेस में अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाने का प्रयास करेंगे, तो 2, तो यहाँ पे 2 लाएंगे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 हो जाएगा इसके पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर में आएगा, यानी 3 log 2 बेस 2। और ये देखिए इसमें दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस में 10 है। अब इस देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ लॉगरिथम हम लिख दिए हैं, 1 to 10 लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको जितना भी होगा सिंपल वे में करेंगे। क्या हम 16 का वैल्यू बताएं आप लोग को, नहीं। तो हमको ऐसा करना है कि 1 से लेकर 10 तक लॉगरिथम का टेबल में आ जाए। तो इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम 2 के पावर 4 कर देंगे और इसको बना डालेंगे, बिल्कुल बन सकता है, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.30, log 2 का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा 1.20। कोई देखिए मेथड 1 ये हो गया। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका बता रहे हैं। क्या इसको हम 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, वेरी गुड। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा log 8 प्लस log 2, यानी log 8 का वैल्यू जानते हैं 0.90 और log 2 का वैल्यू 0.30, यानी क्या हो जाएगा 1.20, आंसर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि log 200 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, हम बताएं कि यहाँ पे 10 है, तो इसको भी क्या है ऐसा वैल्यू कर दें कि 1 से लेकर आपका 10 तक में आ जाए। तो हम लोग देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। क्या इसको 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर यह क्या है 200 ही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे कि log m इंटू n, तो इस पे बैठ गया log m प्लस log n हो जाएगा। तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं log 2 प्लस log 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे log 2 का वैल्यू जानते हैं
0.30। अब कहीं कि सर log 100 का वैल्यू कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं है, एक स्टेप और ले लेते हैं। log यहाँ पे 10 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे भी तो 10 के पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 0.30 प्लस यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और log 10 बेस 10 इसका वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पे आगे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 0.30 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 2.30 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं 8वां नंबर। log 800 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग देखिए सिंपल वे में लिखेंगे, 8 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटू में ना है, तो इंटू में है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस एडिशन का वर्क होता है जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो log 8 प्लस log यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए log 8 का भी वैल्यू नहीं याद है, log 2 का वैल्यू याद है, अगर log 8 का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट रख दीजिए। अगर log 8 का नहीं याद है तो हम लोग इसको और एक स्टेप तोड़ देंगे, 2 के पावर 3 हो जाएगा। log 8 को ऐसे लिख सकते हैं, और log 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 3 इसका बाहर आ जाएगा, इसका 2 यहाँ पे प्लस के बाद आएगा, यानी 3 log 2 बेस 10 और 2 log 10 बेस 10 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू log 2 का वैल्यू बताया है 0.30 है ना, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 0.90, देखिए log 8 का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, सेम आया 2, यानी 2.90 आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे log 10 टू पावर 4 का वैल्यू निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में है तो 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 4 log 10 बेस 10 इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यानी 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए log 300 है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग बताए हैं, हम बता चुके हैं कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक यानी 1 to 10 तक वैल्यू में मैच करवाइए, आपको न्यूमेरिकल इजीली वे में बन जाएगा, यानी 3 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर में एडिशन वाला फार्मूला लगेगा, log 3 प्लस log 100 को हम 10 के पावर 2 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। log 3 का वैल्यू याद है 0.47 प्लस 2 log 10 बेस 10 यानी 0.47 प्लस 2 इंटू 1 इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 2 प्लस 0.47 यानी आंसर आ गया 2.47। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x और बेस में 10 है इक्वल्स टू 2 है। बोला है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो x देखिए हम एक फार्मूला बताए थे कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे y है, तो क्या बताए थे 10 के पावर y। तो अब यहाँ पे y के जगह पे क्या है 2 है, तो x और यहाँ पे 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यानी आपका आंसर क्या हो गया 100। अब नेक्स्ट है इसमें x माइनस 1 यानी log x माइनस 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0, और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log x माइनस 1 बेस में 10 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक फार्मूला देखिए यहाँ पे बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 टू पावर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो इधर जाएगा माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो गया। हम बताने जा रहे हैं एंटी लॉगरिथम बताने जा रहे हैं। तो एंटी लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम का आपका विपरीत आएगा। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर 10 टू पावर यहाँ पे
2.30 दिया हुआ है, बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक लॉगरिथम में आपका टेबल याद होगा तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि सर हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे, नहीं हो सकता है। ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। अगर 10 टू पावर, अगर मान लीजिए 10 टू पावर अगर 2 का वैल्यू बताना रहता तो यहाँ पे 100 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 टू पावर 10 के पावर 2.30 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 0.30। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर में क्या होता है? एडिशन। यहाँ पे एडिशन करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जानते हैं, क्या हो जाएगा? 100। अब कहिए कि सर इसका वैल्यू तो जानते ही नहीं है। तो देखिए 10 के पावर जो पॉइंट में है किसका वैल्यू होता है 1 to 10 में? तो हम लोग देखिए बता रहे हैं log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है 0.30। तो अब एक फार्मूला बताते, यहाँ पे x, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y है, तो 10 के पावर y इस फार्मूला पर लगेगा। तो x के जगह पे क्या है आपका 2 और 10 के जगह पे 10 है, y के जगह पे कितना है यानी 0 पॉइंट इतना, यानी इतना का वैल्यू कितना हो गया 2। यानी इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको दूसरा नंबर 10 टू पावर, अगर यहाँ पे 6.60 दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरह से यहाँ पे 10 के पावर 6 और 10 के पावर 0.60 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बड़ा वैल्यू आएगा 10 के पावर तो सेम उसी तरह से लिख दीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी होता है। अगर यहाँ पे छोटा वैल्यू था इसीलिए हम 100 यहाँ पे कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसका किसका वैल्यू होता है लॉग में, तो लॉग 4 का वैल्यू 0.60 होता है। तो यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 0.60, यानी इतना का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। यानी इसका आंसर हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 6 आंसर हो गया। 10 का पावर 1.90 है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे लॉगरिथम से? तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 1 और 10 के पावर 0.90, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से। अगर फिर से इसको अगर जोड़िएगा यानी ये दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाता है आपको ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, लॉग 8 का वैल्यू होता है यानी 0.90। तो यानी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर 0.90। देखिए हम एक फार्मूला बताए थे यहाँ पे उसी पे बैठ गया था, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 0.47। अब यहाँ पे देखिए इसको 100 लिख देंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 दिया हुआ है, किसका वैल्यू होता है? एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग को। एक फार्मूला हम बताए थे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है, y है, तो यानी x इक्वल टू 10 टू पावर y। तो अब ये किसका वैल्यू है 0.90, पावर के ऊपर जो 10 के ऊपर है उसको देखिए कि यहाँ पे 0.90 किसका वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक में, तो 8 का वैल्यू है। तो log 8 बेस में 10 और 0.90, तो इस फार्मूला पर लगाइए x के जगह पे 8, तो 8 यहाँ रख दिए, यहाँ पे 10 तो यहाँ भी 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। y के जगह पे कितना है 0.90, तो यानी आपका इतना का वैल्यू क्या हो गया डायरेक्ट 8 हो गया, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 8 आंसर। x स्क्वायर और बेस में यहाँ पे 10 दिया हुआ इक्वल्स टू 2, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग कैसे x का वैल्यू निकालेंगे? तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू पावर 2। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।